हमारे बुद्धि को कंट्रोल करने का दो ताकत है। एक है फ्लश या शारीरिकता, दूसरा आत्मा। अगर आप आत्मा को कंट्रोल करने के लिए नहीं बोलेगा तो आपका बुद्धि को शारीरिकता कंट्रोल करेगा। आपका बुद्धि को शारीरिकता फ्लश अपना गुलामी में लेके आएगा। आप आत्मा को बोलेगा तो वही बुद्धि को शारीरिकता से अलग करके किस में ले आएगा? आत्मा के अधीन में लेके आएगा। बुद्धि वही है, कंट्रोल एक शारीरिकता करता है, दूसरा आत्मा करता है। समझा है? बुद्धि वही कंट्रोल मास्टर, शारीरिकता मास्टर बन रहा है। कोई चाह रहा है तो पवित्र आत्मा से पूछना पड़ेगा कि तो इसलिए हर विचार, इसलिए मत्ती दूसरा कोरिन्थी 10 का 3, 4, 5 पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 10 का 3, 4, 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके, हर एक विचार को कैद करके। तो हमारे अंदर में जो विचार, मैंने आपको बोला शारीरिकता कैसा हमारे अंदर आया, फ्लैश कैसा हमारे अंदर आया। एदन वाटिका में हवा के द्वारा वो शारीरिकता हमारे अंदर आया। तो हमारा विचारों को शारीरिकता कंट्रोल करने में कोशिश करता है। तो आपका मास्टर पवित्र आत्मा को बनाए। पवित्र आत्मा आप मुझे चलाए, मैं चलाना नहीं चाहता, मैं चलाने से मैं गिर जाऊंगा। पवित्र आत्मा आप मुझे चलाए। ऐसा पवित्र आत्मा से हम बोलते हुए सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा को दे देगा तो आपका विचार भी उसके अधीन में आ जाएगा। लेकिन शारीरिकता रहते हुए आपको शारीरिक बातों को ऊपर ध्यान लगाने के लिए मौका देते। इसलिए याकूब का 1:12 से पढ़िएगा, 12 से 14। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 to 14। याकूब 1:12 से 14। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हर एक व्यक्ति देखा, हमारे अंदर विचार आना पाप नहीं, लेकिन उसमें खींच कर फंसना नहीं। विचार आना पाप नहीं। तो विचार आते समय में पवित्र आत्मा देखता है क्या ये व्यक्ति विचार मेरे अधीन में लाना चाहता है या नहीं। हमारा शरीर का कभी भी विचार पवित्र आत्मा के अधीनता में लाना नहीं चाहता, वो कष्ट सहना नहीं चाहता, वो खुशी खुशी से। इसलिए हमारा तो गलाती 5:17 पढ़िएगा, गैलेशियंस 5:17, गलाती 5:17। क्योंकि शरीर
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इधर में शारीरिक लिखा है, असली में फ्लैश, शारीरिकता करके तर्जमा में उस वक्त उनको शारीरिकता का बात मालूम नहीं था, इसलिए शरीर लिखा है। शारीरिकता आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर का विरोध में लालसा करते। ये लड़ाई हमारे अंदर चलता है, एक एक के अंदर। क्योंकि ये टेस्ट क्यों दिया है, हम इस टेस्ट को पास करके यीशु के समान बनना है। हमारा लक्ष्य, हम किसके समान बनना है? प्रभु यीशु के समान बनना है। उसके लिए टेस्ट चल रहा है। तो मददगार, कल मैंने बताया, हमेशा मदद करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। शारीरिकता, फ्लैश, हमेशा वॉलंटियर, लेकिन पवित्र आत्मा खामोशी से। अगर आप उनको, पवित्र आत्मा को, मुझे अगुवाही करके बोलेगा तो ही पवित्र आत्मा क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो जब आपके अंदर विचार आते हैं, खींच कर फंसने का समय विचार आते हैं, पवित्र आत्मा मुझे आपका मर्जी से चलाए, तो उस विचार के ऊपर हमको जय पा सकता है। अभी हवा के बारे में हम देखते हैं, उस पेड़ के नीचे कितने बार हवा चला, फिर भी वो फल तोड़कर खाने का मन नहीं आया। जब शैतान उनके विचारों में ये बात डाला, उनके अंदर शारीरिकता उत्पन्न हुआ, फ्लैश उत्पन्न हुआ, तब मोह आ गया। फिर उसको देखते समय में, और आप पढ़िएगा उल्पत्ति 3:6 पढ़िएगा, उधर में खोल कर लिखा है। सो जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखिए, वो पेड़ परमेश्वर एदन वाटिका का बीच में खड़ा किया था, तो हव्वा उस दिन वो पहले बार नहीं देख रहा है। शैतान वो विचार डालने के बाद उनके अंदर फ्लैश उत्पन्न हो गया। मैंने बोला फ्लैश का उत्पन्न, इधर में चार्ट में मैंने दिखा है फ्लैश, जो डॉट डॉट लिख रहा है। फ्लैश को उत्पन्न हुआ, तब उनका देखना बदल गया। अभी समझ लो, मैं खोलकर बता रहा हूं, आप लोग भाई लोग बहन लोग हैं, जब तक आपके अंदर फ्लैश के द्वारा विचार नहीं आते, तो बहन को देखा तो धन्यवाद दे दिया, या भाई को देखा तो धन्यवाद दे दिया। लेकिन जब आपके अंदर एक विचार आ गया, तो और देखने का मन आता है, और देखने का मन आता है। वो है खींच कर फंस कर आता है। तो हवा कितने बार उसमें चला, तो जब फ्लैश उत्पन्न हुआ, फिर उसको देखने से अच्छा लग रहा है, खाने के लिए। यह है शारीरिकता का काम। जब एक भाई को, एक बहन को बार बार देखने का मन आया, तो समझना शारीरिकता कार्य कर रहा है। या बहन को, भाई को बार बार देखने का मन आ रहा है, उधर में जय पाना। भाइयों को सामने लाएगा, बहनों को सामने लाएगा, जय पाता है या नहीं। जब आपको लग रहा है वो भाई को बार बार देखना है, उस बहन को बार बार देखना है, तो आप खींच कर क्या हो रहा है? फंस रहा है। उसी में गाड़ी, वो मोटरसाइकिल देखा, तो प्रभु ने उस भाई को मोटरसाइकिल दे दिया, धन्यवाद ना, वो कितना अच्छा है, अंदर आ गया।
इसी मुताबिक कार, मकान, मामूली गाड़ी। अभी बहन लोग जो बाल के पीछे कल मैं बोला था क्लच, वो भी देखने से भी उसमें भी खींच कर क्या होता है, मुझे भी ऐसा चाहिए। आप सोचिए ये तो कौन सा बड़ी बात है? नहीं, आप देखो ये 5 पैसे अगर फैन, वो तो वो फैन अच्छा है। इन छोटी छोटी बातों में जो ध्यान रखते हैं वो जय पाता है। हम लोग क्या कहते हैं, वो तो क्या है, पेन की बात है, क्लच की बात है, या सूट का बात है। जब आपको दूसरे के पास एक पेन है, मुझे ऐसा पेन चाहिए करके मन आ गया तो फ्लैश उधर आ गया। ऐसे छोटी छोटी बातों में जय पाते जाएगा तो बड़ी बातों में जय पाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बस कोई बात नहीं, तो बड़ी बात आते समय में फंस जाता है, खींच कर फंसता है, मोह बढ़ता जाता है। तो आपका फ्लश को हमेशा किसमें करना है? सलीब पर। उधर में ये नहीं लिखा बड़ी बातों के लिए सलीब पर लगता है, छोटी बातों के लिए फ्लश को काली जो। तो फ्लश ही है, शरीरता शारीरिकता ही है। हमेशा उसको किधर में रखना है? गलाती 5:24 के अनुसार पढ़ो। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर शरीर के जगह में शारीरिकता आना है, फ्लैश, अंग्रेजी में फ्लैश आया है। लालसा और बोलो कौन कौन सा बात है? शारीरिकता को पढ़ो। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसा और अभिलाषा, तो लालसा और अभिलाषा रोमी 13:14 पढ़िएगा। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, मसीह यीशु को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ, शरीर की अभिलाषा पूरा करने का उपाय ना करो। किसी एक से बात करने का मन, या आपको कोई चीज नहीं चाहिए, घड़ी, चलो ये छोटी सी बात है, घड़ी नहीं चाहिए तो उठाकर मत देख लो, उसको उठा के देख लिया है कैसा है। अच्छा, दूसरा बहन क्लच पहना है, अच्छा देखने के सुंदर, तो आप नहीं चाहिए तो उठाकर बार बार मत देखो उसको, उसके ऊपर ध्यान, तब भी जय पाएगा। आप क्या करते हैं, उठा के देखते हैं, मिलने से अच्छा है, नहीं मिलने से फिर जय पाने के लिए नहीं भाई, उसके ऊपर ध्यान, आप उपाय ना करो। अभी मोटरसाइकिल दूसरे का है, आपका नहीं, तो उसको बार बार जाकर मत देखो। बार बार देखते हो तो आप क्या कर रहा है, उपाय कर रहा है। किसी का टी शर्ट है, अच्छा उसको पकड़ के मत देखो, मुझे नहीं चाहिए तो। ये सब पवित्र आत्मा आपसे देखता है। आपने क्या करते हैं, पकड़ के देते, फिर प्रभु तेरा मर्जी है को मुझे दे, प्रार्थना शुरू करते हैं। फिर बाद में बोलते प्रभु मुझे दे, फिर बोलो प्रभु जब तक आप मुझे नहीं देगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। देखो कैसा कैसा बदलता। पहले कैसा प्रार्थना किया, प्रभु तेरा मर्जी है तो मुझे दे, फिर बोले प्रभु मुझे दे, फिर तीसरा स्टेप क्या है, जब तक आप नहीं देगा मैं, तो खींच कर फंस कर जाता है, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए इन बातों से शुरू से ही क्या करो, शरीर का इच्छाओं को, इसलिए कोलोसी 3:1-2 पढ़िएगा। कोलोसी 3:1-2। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर का नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर का नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं का पर ध्यान लगाओ। समझ आया? मेरे ख्याल में
इससे समझ आए? कोई सवाल है तो पूछिएगा। मास्टर जी, वो आपने यहाँ वचन पढ़ाया था कि इसको कैद कर लेते हैं, तो कैद कैसे करना है? इसलिए पवित्र आत्मा कैद करने वाला शक्ति है। जो भी विचार आया उसको पवित्र आत्मा, ये विचार मेरे अंदर आया है, आप मुझे चलाना है करके पवित्र आत्मा को सौंप। वो विचार रास्ते में चलते चलते आ सकता है, बाजार में खड़ा होते हुए, तो पवित्र आत्मा हमेशा मदद के लिए क्या करता है? तैयार रहता है। तो लेकिन हमारा शारीरिकता क्या बोलता है? पवित्र आत्मा को नहीं बोलना, पवित्र आत्मा को नहीं बोलना, क्योंकि शारीरिकता उसका मजा उठाना चाहता है। तो आप ऐसा आते वक्त नहीं, ऐसा बोलते हुए उसके ऊपर क्या करना? आत्मा को सौंप दे। उसके लिए हम हमारे जीवन में कुछ मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ। मैं जब अमेरिका में बहुत बार गया, अमेरिका में टेलीविजन वगैरह में मैं बहुत प्रचार करते थे। तो एक बार ओक्लाहोमा का बड़ा मीटिंग हो गया। बड़ा मीटिंग होने के बाद ओक्लाहोमा उस चर्च का अपना टेलीविजन स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, सब है। तो उन लोग मुझे टेलीविजन स्टेशन में कहा, आप हमारा प्रेसिडेंट बन गए रहे ना, तो आपका पत्नी बच्चों को इंडिया से लेके आएंगे, ऐसा सब बहुत कुछ बोला। देखो हमारे पास टेलीविजन स्टेशन है, सब कुछ है, बड़ा मकान, कार, 2 कार, बहुत कुछ है, एक नहीं 12 एकड़ जमीन, सब। फुल गॉस्पेल मिशनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुझे बना रहा है। तो मैं उधर से दूसरे शहर में प्रचार के लिए जाना, शाम को प्रचार है, तो मुझे उसके लिए एयर टिकट है। तो पास्टर जॉनसन, उधर का प्रेसिडेंट पास्टर जॉनसन बोला, मैं आपको कार में ले जाएगा। मैंने बोला, देखो मेरे पास एयर टिकट है, तो मैं जाऊंगा। तो नहीं, मैंने बोला मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। नहीं, मेरा कार लंबा कार है, आप सो कर जाओ, और आपके लिए मेरा पत्नी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह, गोरे लोग हैं सब। तो उन्होंने मेरा एयर टिकट अपने हाथ में ले लिया, मुझे जबरदस्ती कार में ले। कार में उधर से दूसरा शहर जाने के कम से कम 8 घंटे का सफर है। पूरा अमेरिका के बारे में, अमेरिका में ये करेगा तो ऐसा हो सकता है, इससे अब इधर आप चीन में जा सकते, नेपाल में जा सकते। देखो टेलीविजन में भी आपका प्रचार लोग कितना कुछ करेंगे। उस वक्त मैं ओक्लाहोमा स्टेशन से प्रचार करते समय में वो लाइव टेलीविजन में उधर में स्क्रीन में बहुत लोग फोन करते थे। कुछ लोग होते वो इंडियन को प्रचार करने दो, हम लोग उसका पूरा खर्चा उठाएंगे, ऐसे सब बहुत। देखो कितने लोग एक्साइटेड है। ऐसा बोलते बोलते जब मैं इस शहर में आया प्रचार करने के लिए, 7 बजे प्रचार है, तो 6 बजे उधर पहुंच गया। तो मुझे स्टेज के पीछे एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम से दरवाजा खोले तो स्टेज में आएगा। मुझे बोला गेस्ट रूम में आप रहे, तो उधर कॉफी वगैरह पीछे मैं थोड़ा जल्दी गर्म पानी में नहाया, कपड़ा वगैरह पहने, उधर अनाउंसमेंट कर रहा है, लोग बहुत भीड़ आया हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे इधर के लिए वचन दे। 7 बजे प्रचार के लिए आया था, 6:30 बजे मैं प्रार्थना शुरू कर दिया, कोट टाई वगैरह पहन दिया, प्रार्थना किया। तो कोई मैसेज प्रभु से नहीं मिल रहा है। मैं हर जगह में प्रभु के साथ में एक वायदा किया हुआ है, प्रभु जिधर भी जाए आप जो वचन देगा वही मैं प्रचार करूंगा। तो मैं कुडना में रहकर प्रार्थना करता हूं, मेरे दिमाग में पूरा अमेरिका घूम रहा है। इधर रहेगा तो इधर जा सकते, उधर कर सकते, ये सकते, इतना सेवा कर सकते, नेपाल में भी जा सकते, चीन में भी जा सकते, फिलीपींस में भी, वीसा का कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ऐसा थोड़ी देर के लिए नहीं, मुझे पक्का उन लोग उधर ले रहा है। 6:45 हुआ, कोई मैसेज नहीं है। तो तब मेरे अंदर में बोलते, तो पलाना जगह में वो प्रचार किया था, वो अच्छा था। मैंने प्रभु के साथ कौन सा वायदा किया हुआ है, जिधर भी जाए जो वचन आप देगा वही मैं प्रचार करूंगा। 6:50 हो गया, कोई वचन नहीं। मैं कुटने में बैठ के देख रहा है, कोई वचन नहीं मिल रहा है। मेरे दिमाग में पूरा क्या घूम रहा है, अमेरिका। ओ अमेरिका में तो ऐसा होगा, ये है, अच्छा है। 6:55 हो गया,
कोई मैसेज नहीं। उधर में खोयर चल रहा है, बड़ा हजारों लोग बैठे हुए हैं, बड़ा, मुझे कोई मैसेज नहीं। 6:55 हो गया, 58 भी हो गया, तब भी कोई, आप सोचना मेरा परेशानी कितना होगा। हजारों लोग उधर, लाइव टेलीकास्ट भी होता है, क्योंकि उधर में अमेरिका में टेलीविजन से बहुत होते, बहुत लोग आगे लाइव टेलीकास्ट करता है, तो जो कुछ आप बोलते हैं उसी समय में लोग देखता भी। बहुत एंटेना वगैरह ट्रकों में बहुत खड़ा किया, मैंने देखा, बहुत लाइन में खड़ा किया, बहुत लाइव टेलीकास्ट भी होता है। मुझे कोई वचन नहीं। 59 जो 59 हो गया, एक विचार, तुमको अमेरिका में रहना है, तुम प्रचार कर दो। एक विचार आ रहा है, तुम अमेरिका में रहना है, तुम प्रचार कर दो। तब फिर कितना, आधा मिनट ही बाकी है, मैं जोर से पाव देखा, नो, मेरा सेवकाई अमेरिका में नहीं है, जिधर आत्मा भेजते पूरे का। तब दरवाजा खटखड़ा रहा, खटखड़ा, फिर 30 सेकंड के अंदर प्रभु ने एक वचन दिया। कितना, आधा मिनट में वो जाकर प्रचार किया, तो प्रभु ने वो जगह को पूरा हिला दिया। बहुत अच्छा हुआ आत्मा में पूरा। तो फिर जॉनसन वगैरह आकर बोला मुझे गला लगाने के लिए, देखो आप अमेरिका में रहने के लिए बन गए, तो कितना बचे। मैंने बोला ब्रदर जॉनसन, आपको, पास्टर जॉनसन, आपको, मेरा उम्र वाला था, आपको शैतान बुलाने के मुझे दुख है, लेकिन आप अगर तंग करेगा तो मैं अगला प्रोग्राम ही नहीं करेगा, इंडिया में वापस जाएगा। तो विचार कितना जोर का आया। तो उस वक्त पवित्र आत्मा का मर्जी के लिए सौंप दिया, तो सेकंड के अंदर प्रभु ने क्या दिया, वचन दे दिया। तो इसलिए विचार कितना सख्त है, कितना स्ट्रांग है, कितना आपको खींच के ले जाता है, वो मुझे अनुभव से मालूम है, अनुभव से मालूम है। लेकिन बहुत तेरा लोग विचार, पाप का विचार आते वक्त उसको, जिस शैतान आपके अंदर विचार, लाल रंग का विचार लाता है, ओ देखिए अब कुछ सफेद विचार लाता है, भक्ति के साथ वाला, वो है खतरनाक, खतरनाक विचार। क्योंकि शैतान सफेद पेंट में पेंट करके सुंदर बना के रखे, लाल काला है तो ये शैतान का माल है, नहीं 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 नहीं। तो ऐसा भक्ति के बातों में आपको फंसाकर थोड़ा 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 आप मानते हुए, देखिए शारीरिकता शैतान का पुत्र है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। वो शैतान क्या करते हैं, रिमोट हमारे चारों तरफ घूमकर रिमोट मारता है, तो अंदर कौन है, उनका पुत्र, शारीरिकता, फ्लैश। अगर आप उसको बांध कर जेल खाने में डालकर नहीं रखा है, तो वो जाकर दरवाजा खोल देगा, बाप अंदर आ जाएगा। तो इसलिए पुत्र को आप जबरदस्ती बांध करके का, तो वो बोलेगा पापा भाग जाओ, मुझे इधर में उन्होंने बांध कर रखा है, अगर तुम नजदीक है तुमको भी बांध लेगा। ऐसा जय पाना है, विचारों में जय पाना। अगर आप मन रखे, क्योंकि मैं इन विचारों की बातों में काफी गहराई तक जाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जो बड़े कॉलेज बड़े स्टूडेंट्स के लिए उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो वचन सिखाते समय, क्योंकि ज्यादातर किस में फंस जाता है, विचारों में फंस जाता है। तो फिर बाद में बहुत तो लोग बोल दिया हमको बहुत फायदा हुआ है। तो प्रॉब्लम, प्रश्न कहां आरंभ होता है, विचारों में। वो उसके बारे में आज थोड़ा और पढ़ाएंगे। अभी हम कल का विषय को आगे जारी रखेंगे। पढ़िएगा यूहन्ना 15 का 1 से 4 तक। कल हमने पढ़ा था और उसको आगे जारी रखेंगे। यूहन्ना 15 का 1 से 4 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आज फिर तेरे कदमों पर आने के लिए आपने कृपा दिया, तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे प्रभु। तेरा वचन ठीक तरह से समझकर आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही हमारा सिखाने वाला, हम सबको सिखाए। वचन समझने में रुकावट डालने वाला हम प्रकार की शक्ति का ताकत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, हर एक मन से हट जाए, वचन समझने के लिए कृपा दे यीशु के नाम, आमीन। ओली पहाड़ या जलपाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? जलपाई। जलपाई पहाड़ के, जलपाई पेड़ के बारे में सिखा है। जंगली जलपाई से काटकर हमको असली जलपाई में प्रभु ने क्या किया हुआ है? साटा हुआ है। रोमी 11 का 17 से 22 तक। तो जब आपको इसी तरह साटा हुआ है, साटा हुआ, मैंने कल बताया एक डाली यह है साटा हुआ है, लेकिन उनके अंदर इच्छा का जड़ आने के कारण क्या हो गया? नीचे आकर हम पहला यूहन्ना 2 का 15 पढ़िएगा। 15 पहला यूहन्ना 15, यूहन्ना 2 का 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हाँ, इधर देखिए, अभी प्रभु ने आपको इधर में साटा है, ये भी एक साटा हुआ डाली है। वो क्या सोचते हैं? जो जड़ ले आता है यही मेरे लिए काफी है, वो फल लाने में लगे रहता है। लेकिन ये डाली के अंदर विचार आने लगा, तो विचारों का या मोह का एक एक जड़ आ गया। जड़ आकर अपने आप में तो नाम के वास्ते प्रभु में है, लेकिन सारे काम अपने आप करता है। इधर में है जय। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मुझ में बने रहो। तो आपके जीवन में जो कुछ दुनिया से सेवक हो, विश्वासी हो, सब प्रभु के द्वारा ही मुझे मिलना है, ऐसा एक गहरा समर्पण है, तो फिर आप जड़ आने नहीं देगा। प्रभु जो कुछ मेरे जीवन में करता है वो मेरा भलाई है। हर विश्वासी के लिए भी मुझे, क्योंकि रोमी मत्ती 6 का 8 पढ़िएगा। मत्ती 6 का 8, मैथ्यू 6:8। सो तुम उनकी नाई ना बनो। हाँ। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या क्या है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारा आवश्यकता क्या क्या है। हमको एक ऐसा पिता है जो हमारे सारे जरूरतों को हम मांगने के पहले ही जानता है। हम उनको बोलने का जरूरत नहीं, हम मांगने के पहले ही जानता है। तो हम, मेरा पिता मेरे लिए सारे कुछ करते तो मैं चिंता नहीं करूंगा। तो फिर भी हमारा मन शारीरिकता के साथ मिलकर बहुत बातों की चिंता करें। बच्चों का कपड़ा क्या होगा, बच्चों का फीस क्या होगा, कल का खाना क्या होगा, मकान का किराया कहां से आएगा, ऐसा चिंता हमारे मन में आ जाता है। इसमें हम फल लाने में क्या होता है? हर जाता है। तो आपने बोलना है मेरा काम सिर्फ फल लाने का है, बाकी मेरा पिता जो कुछ मुझे देगा समय पर देना। हमारा पिता कभी भी लेट नहीं होता, एक सेकंड भी लेट नहीं होता।
मैं आप सेवकों के लिए मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। मैं उधमपुर में गढ़ी में क्लास 1 ऑफिसर कैप्टन के तौर पर रहते थे। मेरा बच्चे और उनको कोई किसी चीज का कमी नहीं था, कार में घूमते थे सब। वो सब छोड़कर मैं सेवकाई में आया तो काफी मुसीबतों को उठाना पड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि विंटर समय में मेरे बेटे के पास बेटी के पास एक ही यूनिफॉर्म है। तो वो हफ्ते में 2-3 बार बच्चे खेलते तो मेरा पत्नी उसको प्रेस करते धो के एक ही जोन। फिर रात को हम सोते वक्त कंबल के नीचे लेकर सोते थे। तो कभी ये बच्चे लोग खेलते खेलते इधर में क्या हो जाते थे, फटता था पांड का। तो मेरा पत्नी उसको सिलाई करते थे। लेकिन एक दिन किसी लड़के ने जो ये पांड का पीछे का पेंसिल डालकर नीचे को खींचा तो पूरा पांड इधर से पीठ का फट दिया। तो बेटा स्कूल से आ रहे तो मैं उधर में बैठता तो उन्होंने बैग लेकर अपना स्कूल बैग लेकर ये पीछे का ऐसा छुपा कर आ गया था। तो आकर मेरे बोलते पापा कल से स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि उनको मालूम है यूनिफॉर्म और एक नहीं है। मैंने बोला क्या बेटा? और हटा के देखो तो इधर पूरा नंगा हो गया। क्योंकि पूरा क्या हो गया, फट गया। क्योंकि कितने इस्तेमाल करते करते। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु का मर्जी तो जाएंगे। मेरे पास पैसा भी है आई नहीं। उन्होंने जाकर उधर बैठा तो करीबन 20 मिनट के समय में एक मनी ऑर्डर, पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आ रहा है। उनमें 300 रुपया, उस वक्त 300 रुपया बहुत है। उसमें नीचे कूपन में लिखा है दिस इज फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चिल्ड्रन। मैंने एड्रेस पढ़ के देखा, वो तो आदमी को मैं नहीं जानता, बॉम्बे में रहने वाला है। तो मैं बेटे को बुलाकर पढ़ो, इसमें नीचे दिस इज फॉर योर स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हारे बच्चे का स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। उस आदमी कौन है करके 1 साल के बाद मालूम हो गया आदमी को। तब तक मुझे वो कोई बॉम्बे में रहने वाला मैं जानता नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा, आपका एड्रेस मुझे मालूम नहीं था, मैं कहीं कहीं से ढूंढ के आपका एड्रेस लेकर के भेज रहा है। तो मैं क्यों आपको विषय क्या है, हमारा परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। मेरा बेटा ऐसा फटा हुआ पांड के साथ आएगा करके कब से प्रभु को मालूम था। तो उस घटने के कम से कम 2 हफ्ते पहले प्रभु ने उनको उकसाया। उसी दिन जाकर दोनों के लिए 300 रुपया काफी था, क्योंकि आजकल जैसे अभी का जैसे इतना कीमती नहीं है उस समय में। दोनों के लिए कपड़ा खरीदा, दूसरे दिन स्कूल में भी गए। तो इतना टाइम मैंने एक ही बात आपको बताया, इसी मुताबिक कितने तो हमारा पिता हमारे हर बात के लिए क्या करने वाला है, चिंता करने वाला है, छोटी बड़ी। लेकिन हमारा ये शारीरिकता नहीं, क्या करेगा, सोचते रहेगा मुझे ये सोचना, मुझे ये सोचना, मुझे ये सोचना। तो उसको आप दबा के रखना, मसीह में बने रहना। हमारा विषय क्या है, प्रभु में बने रहा। और डाली पिता में बने रहेगा, उस दाखलता में बने रहेगा तो क्या होगा, फल लाएगा। तो आपका काम है फल लाना। आपके लिए जो कुछ सोचोगे, हमको एक पिता है, हम मांगने से नहीं, हम मांगने के पहले, क्योंकि हम उसके घर में जन्म लिया हुआ है, हम वैसा नहीं आया।